चित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ पर हमने एक अनंत समतल चादर बना रखी है, ये अनंत लंबाई की है, चारों तरफ अनंत रूप से फैली हुई है, लेकिन हमने इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है, इस पर प्लस आवेश है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बिंदु यहाँ पर ये बिंदु P दिया गया है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी, ये हमारा जो है गाउसियन पृष्ठ है, यह है गाउसियन पृष्ठ, ये गाउसियन पृष्ठ है। अब इसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। तो देखो मैं भाषा यहाँ पर लिख देता हूँ, और भाषा में क्या लिखना है, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो प्लस सिग्मा है, यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। और चादर से r दूरी पर हमें बिंदु जो P है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो भाषा लिख देता हूँ, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं क्या भाषा लिखी है। माना अनंत विस्तार की चादर से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर चादर का आवेश घनत्व तो सिग्मा है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर बिंदु जैसे P माना है, अब आवेश जो है वो समतल रूप से, जैसे बहुत ही पतली चादर है तो वैद्युत क्षेत्र इस ओर भी जाएगा और इस ओर भी जाएगा, यानी कि इस पर जो भी आवेश हो, जैसे इसमें कुछ बनाई नहीं, मान लेते हैं इसमें प्लस आवेश जो भी है, जैसे प्लस 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 यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो भी आवेश होगा वो वैद्युत क्षेत्र इस ओर निकालेगा और इसके इस ओर भी निकालेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर ली हुई है। तो लिखेंगे तो बिंदु P के दूसरी ओर बिंदु P' लेते हैं जो सममित से r दूरी पर होगा। अब क्या करते हैं, अब एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका ये जो क्षेत्रफल है, जिसका समतल सिरा ए क्षेत्रफल वाला है, ए क्षेत्रफल वाला है। तो देखो ये इसका एरिया A, इसका एरिया A और इसका एरिया भी A है, ये तीनों हमने ले लिए हैं। अब फिर से अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो बाहर की ओर होगा, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होगा। तो इस जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो सिर्फ यहाँ से निकलेगा, इसके ये वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र P व P' क्षेत्रफलों से निकलेंगे। इसलिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2। तो φ1 कितना है, इंटीग्रेशन एक बिंदु यहाँ पर है P वाला जो है, तो ये कितना है E डॉट dA प्लस एक P' वाला है, ये भी है E डॉट dA। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। दरअसल यहाँ पर दोनों जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। E का परिमाण P व P' पर बराबर होगा। परिमाण जो है बराबर होगा, दिशा जो है दोनों की देखो एक ही ओर जा रहा है, एक ओर जा रहा है। तो बस यहाँ तक आपने इसको मान लिया। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P और दोनों सेम सेम है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स E डॉट dA। तो 2 टाइम्स
ई डी ए कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में, देखो ये दोनों सेम सेम है, एक ही दिशा में है, तो कोण कितना बनना है 0। कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ई जो है बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा सिर्फ डी ए इंटू 1 बराबर 2e डी ए। तो यहाँ से 5 बराबर कितना आ जाएगा 2e, और डी ए कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, हम इसको ए का ए ही लिख लेते हैं, बाद में फिर देखते रहेंगे क्या करना है इसका, ठीक। इसको समीकरण पहला ले लेते हैं। अब क्या है, अब गॉस की प्रमेय से लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू जो है गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश है, आवेश है। इसलिए अब लिखेंगे चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, यहाँ से क्यू बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, ये होती है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आवेश क्यू है, तो यहाँ पर आवेश जो है इतने में आवेश जितना भी होगा उसको क्यू माना गया है, और पृष्ठ क्षेत्रफल इसका कितना है ए है, इतना, ये वाली की बात हो रही, इतना। यहाँ पर यही तो है जो मतलब इस पूरे गाउसियन पृष्ठ में इस चादर का बस इतना सा क्षेत्रफल आ रहा है, तो इसमें जो भी आवेश हो गया वही हमको यहाँ पर निकालना था, हमने क्यू इंटू ये निकाल लिया। तो इसलिए 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर आ जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 2e बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया, यहाँ पे आ गया 2e बराबर आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको और सॉल्व करेंगे तो e बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर निर्भर नहीं है, अर्थात समतल चादर से कितनी भी दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र लें हमेशा उसका मान सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, त्रिज्यीय बाहर की ओर, त्रिज्यीय बाहर की ओर आएगी, ठीक। तो अगर धनात्मक प्लेट है तो प्लेट की ओर आएगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको बना के, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर प्लस सिग्मा है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर ऐसे आएगा, तो प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इस ओर देखेंगे तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमने माइनस सिग्मा ले लिया है तो वैद्युत क्षेत्र फिर अंदर की ओर होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इस ओर होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बस दिशा जो होगी वो अंदर की ओर हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ऋण में अंदर की ओर आता है, ऋण आवेश में अंदर की ओर आता है और धनावेश से बाहर निकलता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रख लेना है। तो इस तरीके से ये वाला डेरिवेशन भी आपको आ गया होगा।